नमस्कार दोस्तों। ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम हो रहा है मेरे चैनल पे, और ये LND IAS के नाम से हमारा जो चैनल है ये स्पेशली डेडिकेटेड है करेंट अफेयर के लिए, जो स्टेट PCS, IAS और लोअर PCS के ग्रुप PES एग्ज़ामों के लिए भी डेडिकेटेड है। और पहला हम लोग अभी ये करंट अफेयर क्लास नहीं है, ये हमारी जो पहली क्लास जो है ये है इंडियन स्टेट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग भारत के जितने भी राज्य हैं उनके डिटेल में स्टडी करें। डिटेल में स्टडी करने का मतलब ये है कि उसकी हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। और इस प्रोग्राम में पहला हमने उत्तर प्रदेश को लिया किया, उत्तर प्रदेश को लिया है क्योंकि ये क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए, क्षेत्रफल से तो थोड़ा सा नहीं बोल सकते, हाँ जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, और इसलिए हमने पहले उत्तर प्रदेश से शुरू किया है। और बाकी मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो इसलिए ये पहला प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश के। जो हमारे दोस्त हैं जो स्टेट PCS के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, और आप सबके लिए है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं, हालांकि नए ही हैं क्योंकि ये चैनल बहुत ही बिल्कुल नया चैनल है, और बस ये पहला प्रोग्राम है हमारा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक जानकारी देने वाले हैं इसमें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा प्रोग्राम है जो इंडियन स्टेट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, इसके तहत हम लोग पहले उत्तर प्रदेश के लिए हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जिसको आप याद अगर कर लेते हैं तो बेहद ही ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं चीज़, खास करके स्टेट PCS जैसा मैंने बताया था इसके लिए। तो ये हमारा कुछ सामान्य जानकारियों में ये है। और ये उत्तर प्रदेश हमारा ये है राज्य जी की पता है, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है हमारी लखनऊ पड़ती है। ये गठन जो इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की है। और इस राज्य में जो टोटल ज़िले हैं वो आपके 75 ज़िले हैं टोटल अब तक। संभाग जो है यहाँ पे 4 हैं, और जो संभाग है इसके 4 होते हैं, 4 हैं अभी। मंडल जो है इसका 18 हैं। और जनसंख्या के अगर बात की जाए तो जनसंख्या हमारी जो है अभी तक 2011 की गणना के आधार पे ये है, डेटा है हमारा 19,98,12,341 हमारी जो है अब तक की 2011 के जनसंख्या जो गणना हुई थी उसके आधार पे ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास अभी हालांकि काफ़ी बढ़ गया है। और ये है कुछ चिन्ह, जैसे कि हमारा ये राज्य चिन्ह, एक वृत्त के भीतर 2 मछली व तीर कमान, ये हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है, एक तरीके से मान सकते हैं राजकीय चिन्ह। अक्सर चीज़ को देखे होंगे कहीं पे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उसमें जो मोहर लगी होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, उससे ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये तीर कमान है, ये तीर कमान आप देख सकते हैं आराम से। और ये 2 मछलियाँ हैं, ये 2 स्टार यहाँ पे दिखाया गया है। राज्य की पक्षी जो हमारी सार्स हैं, और ये है हमारी सार्स पक्षी कुछ ऐसे दिखती है। राजकीय पक्षी जो चाहे वही राजकीय चिन्ह चाहे राष्ट्रीय चिन्ह क्यों बनाया जाता है आप लोगों को शायद पता होगा। आगे धीरे धीरे हम लोग और जानकारी लेते चलेंगे। राजकीय चिन्ह से आप बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए शायद, या फिर आप एक बार
रिवीजन हो जाएगा इसके लिए भी, क्योंकि राजकीय चिन्ह या राजकीय पक्षी या कोई भी राजकीय जो पहचान इनकी दी जाती है वो इस आधार पर दी जाती है कि अगर कोई चीज़, जैसे ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि अगर उसकी जनसंख्या में कमी हो रही है, जनसंख्या में या फिर किसी, तो उसको हम राजकीय, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ राष्ट्रीय या फिर राजकीय घोषित कर देते हैं, ताकि उसकी जनसंख्या बनी रहे और इन्वायरमेंट में जो उसका महत्वपूर्ण योगदान है वो लगातार हर किसी के लिए लाभप्रद हो और इन्वायरमेंट की जो बैलेंस है वो बना रहे आराम से। ये राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है, ये हमारा देख सकते हैं आराम से। और राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष होता है, आप देखे होंगे बहुत लंबे लंबे से होते हैं, ये थोड़े पत्तियाँ आम के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े इस तरीके से पत्ते होते हैं इसमें, और ये जो होते हैं इस तरीके से किनारों पे होते हैं, तो ये थोड़े से आगे लंबे से होते हैं और ये इस तरीके से कटीले नहीं होते हैं, हालांकि लेकिन हाँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, देख सकते हैं आराम से। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आराम से कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा ही होगा, हालांकि ये ज़्यादातर लोग लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इसका जो फल होता है ना कुछ योग्य होता नहीं खाने के, और इसकी पत्ती भी कड़वी होती है। तो यहाँ ज़्यादातर हम लोग अक्सर देखेंगे ये डेकोरेशन में यूज की जाती हैं इसकी पत्ती वगैरह। फिर राष्ट्रीय जो पुष्प है हमारा पलाश होता है, ये है पलाश का पुष्प। थोड़ा ये मुझे लगता है इसको रंगीन पेपर में लाना चाहिए था, तो अगली बार से सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। राजकीय जो खेल है हमारा उत्तर प्रदेश का हॉकी है, हालांकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है हमारा, तो पता नहीं इसका फैक्ट अभी क्लियर किया जाएगा आगे चल के, लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि राजकीय जो खेल है हमारा उत्तर प्रदेश का वो हॉकी है। सामान्य जानकारी में और कुछ चीज़ें कि राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1950 जैसे पहले बताया गया था उसमें पहली स्लाइड में, कि उसके पीछे वाली स्लाइड में, कि इसका गठन जो होता है 1956 में होता है। तो आप इससे याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। राज्य का नाम जो है उत्तर प्रदेश प्रांत, और ये 1836 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1877 में 1870 से पहले ये मतलब इस नाम से जाना जाता है ये। और संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध ये 1919 मतलब 1902 के करीब इस नाम से जाना जाता था उससे पहले। तो इस डेटा के बीच में, इसके बीच में देखा जाए इस नाम से जाना जाता था, और इसके बीच में इस नाम से जाना जाता था, मतलब ये अवध प्रांत के नाम, और इससे बाद ये जाना जाता था। ठीक, फिर असंयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से इसको संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार नाम चेंज हुए इसके। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से ये जाना जाने लगा। तो प्रॉपर इसके देखिए, इसके पहले किसने उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना था, फिर उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था, फिर संयुक्त आगरा। तो देख सकते हैं कि अब ये नामकरण का जो हिस्सा है, मतलब इतने टाइम से इसका बदलता हुआ चला आया रहा, और ये अभी प्रॉपर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है 24 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी 1950 से जाना जाता है। राज्य की राजधानी जो है पहले आगरा हुआ करती थी 1836 से पहले, फिर प्रयागराज हुई 1858 से, और फिर लखनऊ आंशिक रूप से कर दी गई थी 1921 में। अब प्रॉपर पूर्णतः 1935 से इसको लखनऊ में ही इसका जो है वो बना दिया गया, जो राजधानी है उसको। शायद आप ठीक से देख पा रहे होंगे, ये फिर थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए राज्य का जो विभाजन है 9 नवंबर 2000 में हुआ था। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में जो है, और जो उत्तराखंड बनाया गया है, वर्तमान में उत्तराखंड बनाया है,
उसको मिलाकर, मतलब सारी चीज़ 13 जिलों को मिलाकर, सॉरी, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000, हाँ, राज्य का जो विभाजन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर ये उत्तरांचल बनाया गया, जिसको हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं। ये 9 नवंबर 2000 को इसका मतलब विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक हिस्से के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल को बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के जिले 8 जो एनसीआर में आते हैं वो हैं आपके 8। मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और बुलंदशहर है, हापुड़ है, फिर बागपत है, मुजफ्फरनगर है, और ये है शामली। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यानी एनसीआर के राजधानी क्षेत्र में आते हैं, ये एनसीआर को बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। मतलब ये दो भारत बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 मुख्यमंत्री रहे जो भविष्य में चल के देश का नेतृत्व करने को मिला, यानी प्रधानमंत्री बने वो, जो भारत के कभी उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री रहा करते थे। तो वो है, पहले आपके हैं, आप इसको याद कर सकते, पहले मुख्यमंत्री जिनको आगे चल के देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया वो थे पहले चौधरी चरण सिंह, और दूसरे जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे आपके मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और फिर आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के दूसरे जो हैं ये विश्वनाथ प्रताप, आप इसको याद कर सकते हैं। ये सारे डेटा जो है आप फैक्चुअल डेटा हैं, आपके स्टेट पीसीएस के लिए या फिर रघुवर पीसीएस जिसको बोल सकते हैं आप, चाहे ग्रुप एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए आप इससे आप याद कर सकते हैं। इससे ये पूछा जाता है, जाने वाले ज़्यादा सवाल। आप उत्तर प्रदेश से के हैं तो अगर उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं कोई चीज़, तो आप इसको देखें, ध्यान से देखें, तो ये ज़्यादा आपको कारगर साबित होगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री भी बने आगे चल के, वो हैं श्री बनारसी दास एम श्रीपति मिश्र। ये 2 लोग हैं जो तब पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और फिर आगे चल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं आपके श्री हृदय नारायण सिंह हैं। इस 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी ये है आपकी 17वीं 44 है, मतलब विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो आपकी ये है 44। आगे देखते हैं, आप प्रॉपर शायद उम्मीद करते हैं देख पा रहे होंगे ठीक से सिस्टम अपने मोबाइल में। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है आगे, ठीक है, लेकिन इस आगे ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। 17वीं विधानसभा के नेता जो विपक्ष के नेता थे वो थे 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष के जो थे वो श्री राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से आते थे, और ये फिर 17वीं विधानसभा के विपक्ष में थे। तब विधानसभा नेता प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ वो था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, तो लगभग 1 साल चला था आपका पूरा। तो 1 साल से 1 दिन पहले का हो गया, 1 साल 1 दिन पहले, ठीक। तो प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, इसको याद कर सकें, पहली बार जो हुआ था। अब जो फर्स्ट अगर जहाँ पे आ जाता है उसको थोड़ा सा कंसिडरेबल हो जाता है, आप ध्यान देनी चाहिए चीज़। तो ये था पहली बार जो शासन लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक एवं विधायिका, जबकि राष्ट्रीय विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है जो वह है द्विसदनात्मक व विधायिका, द्विसदनात्मक वो हैं
विधानमंडल दो तरीके हैं, एक द्विसदनात्मक है और एक विधायिका है। लोकसभा सीटों की संख्या जो आपकी है वो 80 है और राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 13 है। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क, नाइट सफारी पार्क जिसको बोलते हैं, इसको याद रख सकते हैं आप, नाइट सफारी पार्क। आप इसको दो तरीके से पूछ सकते हो, रात्रि वन्यजीव पार्क ये हिंदी में पूछेगा और अंग्रेजी वालों के लिए है कि अंग्रेजी में नाइट सफारी पार्क के नाम से पूछेगा। भारत का प्रथम रात्रि, आप देख सकते हैं कि ये पूरे भारत का है, तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो नाइट सफारी पार्क यानी कि रात्रि वन्यजीव पार्क जो है स्थित है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात जो आज़ादी के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो बने थे वो है विधानसभा अध्यक्ष वो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। वाह, ठीक है, ये बने थे आपके विधानसभा के, तब स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे ये उत्तर प्रदेश के। अब स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा ये तो हो गया। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद जो सभापति बने थे वो थे आपके श्री चंद्रभाल, ये चंद्रभाल ये बने थे आपके स्वतंत्र राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति बने थे ये चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे न्यायमूर्ति श्री वल्टर मोरगन ये बने थे, न्यायमूर्ति श्री वल्टर मोरगन। ये चीज़ आप याद रखिए, जो प्रथम जो है न्यायाधीश जो बने थे किसके, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इस टाइम जो इलाहाबाद का नाम हो गया इसको जान सकते हैं, इस टाइम प्रयागराज हो गया। ठीक, तो ये बने थे आपके न्यायमूर्ति श्री वल्टर मोरगन। आगे चलते हैं हम लोग। आप उत्तर प्रदेश में जितनी भी फैक्चुअल डेटा हैं अब तक, आप उस सारी चीज़ों को इसमें आराम से इस एपिसोड की जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है इंडियन स्टेट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से सारी चीज़ें, तो A to Z को सारा डेटा इसमें मिलेगा। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं वो है श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, वो 3 बार आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं, 3 बार दोनों लोग। पहले जो हैं आपके ये आत्माराम है और दूसरे पे जो आते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी आते हैं आपके। ठीक, विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या आपकी वो है 100, अब दूसरे था विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 404 निर्वाचित है, 1 मनोनीत की जाती है, 403 निर्वाचित की जाती हैं और उसमें से 1 मनोनीत की जाती है। विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या आपकी 100 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था वो जुलाई 1930, इसको याद रखिएगा, 1937 को किया गया था। राज्य विधानसभा का प्रथम जो गठन हुआ था विधानसभा का, इसमें आगे पहली बार विधानसभा का जो गठन हुआ था, प्रथम गठन जो हुआ था वो आपका 1937 को हुआ था। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो है प्रयागराज, मतलब जिसको हम लोग इलाहाबाद बोलते थे कभी, अब प्रयागराज हो कर दिया गया। तो इसमें ये देख सकते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो हमारा प्रयागराज है। इसमें जो टोटल सीट जो है विधानसभा जो है वो है 12। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती एक जिला है वो है, फिर महोबा है, श्रावस्ती है, चित्रकूट है। इसमें 2 सीटें हैं आपकी। ये महोबा थोड़ा काफ़ी पिछड़ा जैसे जिला अभी तक मालूम पड़ता है,
जो तुलनात्मक रूप से काफ़ी वो है। झांसी के आसपास पड़ता है ये। महोबा का पहला केंद्रीय कारागार जो है बरेली, सॉरी प्रदेश का, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, प्रदेश का जो पहला केंद्रीय कारागार है तो सेंट्रल जेल जिसको बोलते हैं वो बरेली में। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार अब तक लागू हो चुका है। अब पीछे हम लोग पढ़े थे कि पहली बार कब हुआ था, है ना। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो अब तक है इसे हम लोग 10 बार लागू हो चुका है। हम लोग इधर पढ़े थे प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब तक कितनी बार लगा है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो राष्ट्रपति शासन वो है 10 बार लगा है अब तक का। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है, थोड़ा फास्ट निकलेंगे हम लोग, महाराष्ट्र के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो है गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो बने थे वो चौधरी नारायण सिंह थे। उप मुख्यमंत्री जो थे चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी, राज्य और देश, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तुलनात्मक में बाकी डेटा से, कि राज्य एवं देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो बनी थी सुचेता कृपलानी। ये हमारी है सुचेता कृपलानी जी। देश और हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था। और इस सुचेता कृपलानी जी, आप इसको बिल्कुल याद रखना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आगे देखते हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू। ये सब हमें लग रहा है ये चीज़ बताने की तो क्यों लिया, एक बार रिकॉल कराने की होती, हर किसी को पता होगा आपको। सरोजिनी नायडू थी हमारी राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी हमारी, ये बनी थी सरोजिनी नायडू जी। राज्य की वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, सबको पता है। अभी हम लोग आज की डेट जो पढ़ रहे हैं, आज की डेट है हमारी ये इस डेट में हम पढ़ रहे हैं और इस टाइम पे जो हमारी वो है राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। ये वर्तमान में राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और ये चंडीगढ़ की भी राज्यपाल है, चंडीगढ़ की भी राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति जानने की देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। अभी तक हम लोग जो उसके पॉलिटिकल डिटेल थी उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग इसका जियोग्राफिकल तो भौगोलिक स्थिति को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब यह है पहला। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है हमारा। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ये कहीं ज़्यादा हमें लग रहा है कि दूसरे राज्यों से अधिक है। हालांकि हमें लगता है राजस्थान इससे ज़्यादा है, लेकिन हाँ अभी इसको देख सकते हैं आप। उसका भी जब राजस्थान को पढ़ेंगे तो वो हम लोग इस डेटा को उससे कंपेयर कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 7.33%, राउंड फिगर आप मान सकते हैं कि 7.5% इसका है। ये 2,40,928 बिल्कुल आप याद रखिएगा, टिप्स पे रखिएगा सारी चीज़ों को। अक्षांश जो है 23 डिग्री और 52 मिनट पे उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 28 मिनट 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर फैला हुआ है आपका। समझ सकते हैं, अगर मान सकते हैं इसको इस तरीके से। तो इस तरीके मानिए यहाँ से अगर 23 डिग्री हो रहा है 52 मिनट अगर हो रहा है
तो आप यहाँ फिर इसी को आप यहाँ तक बढ़ाते हैं 30 डिग्री और 28 मिनट आपका वो है टोटल। तब उत्तरी अक्षांश से आपको काउंट किया गया है, ये मतलब देखा गया। ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश से आपका है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके माफ़ी चाहूँगा 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट तक आपका ये है। फैला हुआ। अब दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देशांतर। देशांतर जो है ये है 77 डिग्री 3 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो मैप में ये है इसकी स्थिति है। उत्तरांश पे अगर देखें, अक्षांश पे मतलब उत्तरी अक्षांश पे देखा जाएगा तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट के बीच में इस तक फैला है। और देशांतर पे देखा जाएगा इसको तो पूर्वी देशांतर से ये पूर्वी 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है, राज्य के पूर्व से लेकर पश्चिम तक की टोटल लंबाई है जो 650 किलोमीटर की है। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई अगर देखी जाए तो ये है 240 किलोमीटर। मतलब आप समझ सकते हैं अगर ये पूरा उत्तर प्रदेश है इस तरीके से, तो उत्तर कैसा होता है, ये होता है उत्तर ऊपर होता है ना, नॉर्थ साउथ हो जाता है, ईस्ट एंड वेस्ट ये होता है। तो आपकी राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। और यहाँ से इस तरीके से अगर ना वो करेंगे तो आपका 240 किलोमीटर है। ठीक, प्रदेश की सीटें जो है प्रदेश से सटे राज्यों की, सॉरी माफ़ी चाहूँगा थोड़ा प्रदेश के सटे जो राज्य हैं, यानी कि जो पड़ोसी राज्य की जो संख्या है वो है 9 राज्य, 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र है। मतलब आप समझ सकते हैं 8 राज्य हैं और एक संघ यूनियन स्टेट है, जाकर यूनियन स्टेट जो बोलते हैं वो है। केंद्र शासित बोल सकते हैं हम लोग, शायद संघ राज्य क्षेत्र को ये भी बोला जाता है, तो वो है। फिर आपका है सोनभद्र। पड़ोसी कितने राज्य हैं हमारे, ये याद रखिए 9। और समझ सकते हैं कि हमारे कुछ राष्ट्रीय सीमाएं भी साझा होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी साझा होती है उत्तर प्रदेश से। और कौन कौन सी होती हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं, ठीक, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। जो है सोनभद्र से जो सटे राज्य, पहला आपका मध्य प्रदेश है, जो सोनभद्र जिला पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश का, उससे जो लगने वाले राज्य हैं भारत के, वह पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा झारखंड और बिहार। ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से के सोनभद्र जिला से लगते हैं। तब जो उत्तर प्रदेश का आखिरी जो सटा हुआ किनारा वाला डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, इससे ये 4 राज्य लगते हैं। फिर उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है इसका सबसे ज़्यादा सीमा जो है बाउंड्री बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। बहुत छोटा सा हिस्सा इसका और लगा हुआ है राज्य उत्तर प्रदेश के साथ। अगली बार हम कोशिश करें कि जो भौगोलिक स्थिति होगी उन सब में मैप भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करें, ताकि आप उसको फिजिकली देख पाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो है बलिया जिला। बिल्कुल हम यही जिला है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और ये बलिया जिला है जो बिल्कुल
हमारे बिहार से लगता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो बलियाँ हैं बिहारी, बिहार में कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा परसेप्शन बना होगा, अगर हम बलियाँ बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छा बिहार से हो, ये है। तो बलिया भी ये उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला है जो पूरब के तरफ पड़ता है, पूर्वांचल भी बोला जाता है इसको, की तरफ पड़ता है। और इससे सटा हुआ जो राज्य है वो हमारा बिहार है बलिया से। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो ज़िला है वो है शामली, मतलब आप अगर इधर जाएंगे तो बलिया पड़ेगा सबसे आखिरी, इसको बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। और इसको बोलते हैं शामली, जो इधर पड़ेगा सबसे, वो है शामली ज़िला। ठीक है, आप लोग प्रॉपर सुन पा रहे होंगे ऐसा हमें अनुमान है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा। प्रदेश का सबसे उत्तरी जो ज़िला है वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश ज़िला जो बताया गया था मैप में, क्या होता है उत्तरी ज़िला, वो होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपको पता होगा, ये एरो को लगाना ज़रूरी होता है, यही हमारी डायरेक्शन दिखाती हैं। सदिश पढ़े होंगे, इसमें इतना मालूम पड़ा होगा कि एरो कितना मैटर करता है ड्राइंग में। प्रदेश का सबसे उत्तरी जो ज़िला है सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो ज़िला है सोनभद्र है। ये है साउथ में सबसे सोनभद्र है, यहाँ पे सोनभद्र है, और यहाँ पे आपका सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा जो ज़िला है क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी और भी कारणों से भी वो है फेमस है, आपको आगे बताएंगे। ये है आपका जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, किलो स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे बोल लेते हैं किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से घात लगा देते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जो ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ये सारी चीज़ें हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, हापुड़ है। हापुड़ आपका 660 वर्ग किलोमीटर है ये। और सहारनपुर से सटे राज्यों की जो संख्या है, सहारनपुर कहाँ पे था हमारा, ये था उत्तरी ज़िला, सहारनपुर से सटे जिला सबसे किनारा वाला राज्य था ये सहारनपुर, सोनभद्र, और जो भी हमारे राज्य सटे हुए होंगे तो इन्हीं 4 ज़िलों से होंगे, उत्तर में इससे, दक्षिण में इससे, और पूर्व में बलिया से, पश्चिम में जो था आपका क्या था हिमाचल, शामली जो जिला उससे था। शामली बलिया, शामली पश्चिम में है, पूर्व में बलिया है, उत्तर में आपका सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है। ठीक, तो जो सहारनपुर यानी कि दक्षिण में उत्तर में जो हमारा सबसे सटा हुआ ज़िला है, जो राज्यों से जो साझा होता है, वो बाउंड्री होती है हमारी 3 राज्यों से साझा होती है सहारनपुर की। पहले हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, और आपका उत्तराखंड से, ये साझा होता है हमारा। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो है 9 तरह की यहाँ पे जलवायु, तब आधार पर जगह देखें तो क्षेत्र प्राप्त होते हैं कृषि जलवायु के लिए, जो काफ़ी वो है उपयोगी है जलवायु। ये 9 प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं वो हैं, आप गंगा सुने होंगे, यमुना सुने होंगे, रामगंगा सुने हैं, गोमती नदी, और ये घाघरा। गंगा जरूर आपने सुना होगा क्योंकि गंगा के नाम में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चालू की गई हैं, है ना। तो आप इसको जाने होंगे, इसका फैक्ट भी हम आगे बताते चलेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे फिर, ताकि आपको एक साथ सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए, तब करंट से भी जुड़ती जाए और आपका फैक्चुअल डेटा भी तैयार होता चला जाए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या हर स्टेट से रिलेटेड। प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है वो सरदा नहर है, मतलब अब तक उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर श्रृंखला जो बोल सकते हैं, नहर सिस्टम जो है, करनाल सिस्टम, वो है शारदा नहर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश
से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला वो है ललितपुर। ठीक है, वो जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो ललितपुर 3 तरीके से 3 तरफ से बॉर्डर शेयर करता है हमारा राज्य उत्तर मध्य प्रदेश के साथ। जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है इसके इस बॉर्डर साझा करता है, और ये 3 तरफ से ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ ही घिरा हुआ है। 3 तरीके से मध्य प्रदेश कहाँ पे हमारा, बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश हमारा। हम भारत का मैप बनाते हैं तो इसमें के साथ भारत का मैप बनाते हैं। मैप और डिजिटल बोर्ड पे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो है, और यहीं पे कहीं पे ये थोड़ा सा एरिया लंबा है इस तरीके से। तो ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में ही पड़ता है, दिल्ली आपकी इधर होती है कहीं घिरा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है कुछ राज्य और देश हैं, और जो समवर्ती झीलें हैं उनसे लगा हुआ ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसके साथ शेयर करता है, आगरा है, फिर आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, 11 हैं मध्य प्रदेश। थोड़ा ये कुछ अलग। फिर बिहार में है का 7, सोनभद्र, चौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनसे उनके जिले। आप इसको देख सकते हैं आराम से, ये सारे चार्ट में आपको प्रोवाइडेड है, ये है। ठीक, कौन कौन से हैं इसको आराम से देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्थित मुख्य जो संस्थान है वो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। ठीक है, शुगर मिल ये बोलते हैं, ये एक तरीके का सेंट्रल इंडस्ट्रियल फॉर सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर, वो है लखनऊ में। नेशनल शुगर इंडस्ट्री कानपुर में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान जो है वो है कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है। ठीक है, फिर आपकी लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। ठीक, ये आपको IIT बोलते हैं हम लोग। संस्थान जो है चौका घाट है वाराणसी में भी, ये भी वाराणसी में ही ये भी है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन यानी कि प्राधिकरण लखनऊ में ही है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश ये लखनऊ में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये बीबी गिरी नेशनल लेबर इंडस्ट्रियल नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभिविज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है आपका। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है आपका। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में वित्तीय निगम कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम जो है लखनऊ में। अब ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो आप स्टेट PCS वगैरह में और सेलेक्ट होते हैं लोअर PCS। ये इधर की तरफ आप लोगों का रुख बना दिया जाता है, पोस्टिंग जो की जाती है ये सरकारी कार्यालयों में की जाती है। ठीक है, तो आप अगर
स्पेसिफिक किसी संस्थान के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है आपका। ठीक, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। फिर आपका सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कन्नौज में है। ठीक, परफ्यूम की ये फैक्ट्री तरीके से मान सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश बस्तर औद्योगिक संस्थान कानपुर में है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है आपका। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड जो है लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है आपका। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड आपका लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार और खुर्जा, ये चीज़ आप और भी जाने जगह पर जाने होंगे कि मिट्टी की चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी फेमस वो है। और काफ़ी हमें लगा कुछ मामलों में इनको जीआई टैग भी मिला होगा। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में, सही प्राधिकरण कानपुर में, कानून आ जा रहा है बार बार कानपुर की जगह पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ जो है आपका, जिलों की संख्या जो आपकी 75 है उत्तर प्रदेश में। मंडलों की संख्या आपकी 18 है, शुरू में बता दिया गया था। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है। ग्राम पंचायत जो है आपकी 5,91,000 5,91,000 सही माफ़ी चाहूँगा। आप ग्राम पंचायत जो आपकी टोटल है 59,163 जो आपके टोटल ग्राम पंचायत है आपके। तहसील आपकी 350 हैं वर्ष 2018 के अनुसार आपकी। ठीक है, अगर नगर पंचायत जो आपके हैं 437 हैं। न्यायपालिका परिषद 198 हैं वर्ष 2018 के अनुसार। नगर निगम आप शायद बढ़ सकते हैं। नगर निगम जो आपकी 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं आपकी वर्ष 2018 के अनुसार अगर देखा जाए तो। न्याय पंचायतें जो आपकी हैं 8,135 हैं। ठीक है, 2018 के अनुसार सारा डेटा बताया गया है। फिर सामुदायिक विकास खंड जो आपके हैं ये आपकी 822 हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऊर्जा से, और ऊर्जा से आगे और भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। अगली क्लास जो होगी हमारी ऊर्जा से शुरू होगी। और यहीं पे हमारा आज का सेशन पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये चीज़ आगे बढ़ती रहे और आप सब सीखते रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आपके जो करीबी हैं जो स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी हो या फिर अलग स्टेट हो, तो उसके साथ भी आप उसको भी आप देख सकते हैं। उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।